हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस प्रतिगमन विश्लेषण या रिग्रेशन एनालिसिस की ही बात करेंगे। परंतु आज हम इसमें एक व्यवहारिक प्रश्न को हल करेंगे कि अगर हमें प्रश्न में x और y चर मूल्य दिए हुए हों तो हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और अगर प्रश्न में कोई मूल्य अनुमानित करने को कहा गया है तो उसका अनुमान की गणना हम कैसे करते हैं। इसके लिए पहले मैं ये दोहरा दूं कि अगर प्रश्न में रीति नहीं दे रखी हो तो आप चाहे गुणांक रीति अपनाएं या न्यूनतम वर्ग रीति अपनाएं, दोनों से आंसर्स एक ही आते हैं। परंतु फिर भी ये सजेस्टेड है कि जब प्रश्न में रीति का नाम उल्लिखित नहीं हो तो हमें गुणांक रीति का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगर प्रश्न गुणांक रीति में भी हमें मालूम है मूल मूल्यों के आधार पर भी आप कर सकते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो फॉर्मूला है गुणांक का वो काम में ले सकते हैं। आप गुणांक निकालते समय वास्तविक माध्यों से विचलन ले सकते हैं, आप गुणांक निकालते समय कल्पित माध्यों से विचलन ले सकते हैं, या गुणा परिघात रीति में सीधे ही आप x और y के चर मूल्य वहां पे प्रतिस्थापित सूत्र में लघु रीति वाले जो सूत्र है हमने सह संबंध में भी समझा है उसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। सभी से कोई सी भी आप गुणांक की गणना करने की कोई सी भी रीति आप काम में लें, सभी से आंसर्स एक जैसे आएंगे। परंतु फिर भी अगर आप x बार और y बार तो हमें निकालने ही पड़ेंगे प्रतिगमन में, तो सबसे पहले x बार और y बार की गणना करके देख लीजिए कि अगर उसमें दशमलव में वैल्यूज नहीं आती हैं, फ्रैक्शन में नहीं आता है वो वैल्यू, तो फिर आप x बार और y बार से ही डेविएशन ले लीजिए। अन्यथा आप डेविएशन एज्यूम मीन से लीजिए, एक जो एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला है लघु रीति वाला वो आप काम में लीजिए। एक प्रश्न अपने पास में ये है और इस प्रश्न में कहा है यदि फार्म आय सूचकांक 250 हो जाए तो ट्रैक्टरों की बिक्री कितनी होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। नीचे अपने को प्रश्न दे रखा है वर्ष। वास्तव में वर्ष हमारे सवाल की कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं आएंगे। हाँ, चूंकि ये 5 वर्ष है तो n बराबर 5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नहीं भी होता तब भी n बराबर 5 ही होता, क्योंकि 5 वैल्यूज अपने को दे रखे हैं। फार्म आय सूचकांक यहाँ दिया हुआ है और ट्रैक्टरों की बिक्री यहाँ पर दे रखा है। प्राय ये होता है कि जो पहले सीरीज दे रखी है उसको हम x सीरीज मान लेते हैं और जो बाद में दे रखी है उसको हम y सीरीज मान लेते हैं। तो ये x सीरीज हो गया और ये y सीरीज हो गया, काटा नहीं है ये। फार्म आय सूचकांक इज x एंड सेल ऑफ ट्रैक्टर्स इज y सीरीज। प्रश्न में अपने को एक और बात पूछी गई है, दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें x ऑन y और y ऑन x दोनों ज्ञात करने हैं। साथ में ये भी पूछा है कि r कितना हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप x बार और y बार ज्ञात कीजिए। x बार और y बार ज्ञात करने के लिए आप x सीरीज का योग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 700। x बार आप कंप्यूट कर सकते हैं ऐसे कि x बार बराबर समेशन x अपॉन n, ये वैल्यू सबसे पहले 700 डिवाइडेड बाई 5 140। ऐसे ही y बार कंप्यूट करना है तो समेशन y अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो इसको योग कर लीजिए। 730 divided by 5 means 146. So x bar and y bar are respectively 140 and 146. सबसे पहले चूंकि ये दशमलव में नहीं आए, दिस इज अ कंप्लीट वैल्यू, ये भी दशमलव में नहीं है, इसलिए आप विचलन जो ले वो इन वैल्यू से लेके प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर सकते हैं गुणांक की गणना करने के लिए। तो हम इसी x बार और y बार की गणना के उपरांत हम कंप्यूटेशन किसकी कर रहे हैं, गुणांकों की। प्रतिगमन गुणांक हम गुणांक रीति का प्रयोग करेंगे प्रतिगमन समीकरण को बनाने के लिए। दो प्रकार के गुणांक होते हैं। x और y के लिए अगर आप निकालेंगे तो bxy, इसको मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं, ये याद रख लेंगे 140 एंड 146। तो x और y में
जब हम कंप्यूट करेंगे बी एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन डी स्क्वायर वाई। और यही अगर हम y1 x में कंप्यूट करेंगे प्रतिगमन गुणांक, तो सिंबल इज बी वाई एक्स, फॉर्मूला इज समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन डी स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए हमें यहां पर dx dy ये सीरीज यहां पर चाहिएगी, इनका स्क्वायर करना है फिर विचलन का। और खास बात क्या है, जब इस सूत्र का प्रयोग करें आप बिल्कुल याद रखें कि जो dx की गणना है वो x माइनस ए से हो, x बार से होगी, a से नहीं करना है। और dy की जो गणना है y माइनस y बार से होगी, इस बात को आप याद रखें। तो यहां हम ले लेते हैं dx x माइनस x बार इज, हमने अभी कंप्यूट किया 140, x बार 140 से डिफरेंस निकाल लें -30, 100 में से 140 को घटाएंगे तो -40, ऐसे 140 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 150 में से घटाएंगे तो 10 प्लस का 10 और ये आ जाएगा 60, और इसका आप योग करेंगे तो ये 0 आएगा। आप जानते हैं आप कि डेविएशंस, इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम ओरिजिनल मीन, सम ऑफ द डेविएशन विल बी 0। जब हम माध्य से विचलन लेते हैं तो इसका योग हमेशा 0 ही आता है। हमें चाहिए फॉर्मूले में डी स्क्वायर एक्स, तो इसका स्क्वायर कर लें। स्क्वायर में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। 40 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 और 60 का स्क्वायर 3600, इसका योग चाहिएगा हमें, तो योग कर लें 6200, इसका योग आ गया। ऐसे ही y सीरीज में पहले dy कंप्यूट करें, y माइनस y बार से, y बार अभी हमने कंप्यूट कर लिया था 146 से डेविएशन ले लें। 130 में से 146 को माइनस करेंगे तो -16 आएगा, चिन्ह जरूर लगाएं। और ये 110 में से घटाएंगे 146 को तो माइनस का 36 आएगा। ऐसे ही ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 और यहाँ पर प्लस का 14 14 और उसके बाद में 50 30 और 4 34 34। इसका स्क्वायर हमें चाहिएगा डी स्क्वायर वाई, तो इन वैल्यूज का स्क्वायर कर लीजिए। 16 का स्क्वायर 256, ऐसे ही 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 और 34 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो 156। इस योग अगर आप डी वाई का करेंगे तो ये 0 ही आएगा क्योंकि माध्य से विचलन है, और इसका योग हम करेंगे तो ये आएगा 2920 समेशन डी स्क्वायर एक्स समेशन डी स्क्वायर वाई। दो चीजें आ गई, हमें एक और चीज चाहिए, वो है dx dy। और dx dy मतलब dx यहां है, dy यहां है, इन दोनों वैल्यू को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। गुणा करके लिखें तब चिन्ह का जरूर dx dy में ध्यान रखें। दोनों को गुणा करेंगे तो चिन्ह तो पॉजिटिव हो जाएगा। 16 48 480। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 5200 नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, हम गलत गुणा कर लिया है, ये ठीक है। इसको 36 से गुणा करना है ना अपने को, 36 से इसको गुणा कर लें तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। और 1440, ऐसे ही ये 0 हो जाएगा गुणा करने पर। 14 को 10 से गुणा करेंगे तो 140 और 34 को 60 से गुणा करना है
तो 2040 योग इसका आप कर लें तो ये 4100 समेशन dx dy n यहां पर है। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट हम निकाल लेते हैं सबसे पहले दोनों सीरीज के लिए। जब हम x और y का यूज करेंगे प्रतिगमन समीकरण का तो उसमें रिग्रेशन कॉफिशिएंट bxy प्रतिस्थापित किया जाएगा और ये वैल्यू जो हो जाएगा ये 4100 डिवाइडेड बाई समेशन d स्क्वायर y। समेशन d स्क्वायर y का मतलब हो गया 2920 और इसमें अगर आप भाग दे देंगे तो bxy रिग्रेशन कॉफिशिएंट x on y का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव है एक बार और इसमें भाग देंगे तो ये 1.404 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी आप वैल्यू रखिए तो समेशन dx dy इज सेम। ध्यान रखें ऊपर वाले पोर्शन में ये दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट में और इवन कोरिलेशन कॉफिशिएंट में भी ऊपर वाला पोर्शन सेम वैल्यू लेके आता है और नीचे यहाँ पर समेशन d स्क्वायर x इज 6200। इसमें इसका भाग दे दें तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगा 0.6613। ये क्या आ गया by x। तो दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट के वैल्यू हमारे पास में है। अगर कॉफिशिएंट ही पूछा होता तो यहां पर अपना प्रश्न समाप्त हो जाता। मैं इसको हटा रहा हूं ताकि हम कॉफिशिएंट उसके बाद में इसको याद रख लेंगे कि फार्माय सूचकांक यानी x दिया हुआ है और ट्रैक्टरों की बिक्री यानी कि y हमें ज्ञात करना है। जब x दिया हुआ हो और y ज्ञात करना हो तो y ने x इक्वेशन इसके लिए हम लगा लेंगे y on x और उससे ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। x is 250, we have to remember this। गुणांक का वैल्यू रहने देते हैं, ये चाहिएगा हमें अभी। इसी क्रम से हम नीचे बढ़ जाते हैं वैसे कैलकुलेशन करते समय। इसके बाद में bxy x on y यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं तो पहले मैं x on y ही कंप्यूट कर रहा हूं। x on y रिग्रेशन इक्वेशन x माइनस एक्स बार बराबर bxy y माइनस y बार। आप चाहे तो इसमें पुट करें तो मैं एक बार इसी में रख देता हूं और आप चाहे तो x बार को उधर ले जा सकते हैं, उसके बाद में भी गणना कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी में कर रहे हैं। x माइनस एक्स बार वाज 140 जो हमने शुरू में कंप्यूट किया। bxy इज हियर 1.404। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। y माइनस y बार हमने सबसे पहले कंप्यूट कर लिया था 146। x माइनस 140 इज इक्वल टू इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 1.404 y माइनस इसको 146 को कैलकुलेटर से आप इसको गुणा कर लें तो ये वैल्यू 146 को मल्टीप्लाई कर लें 1.404 से तो ये आ जाएगा 4.98 आ रहा है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 205 लिख लेता हूं। x बराबर 1.404 y माइनस 205 और ये जो 140 इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा बराबर के इधर आने के कारण प्लस 140। सो x इज 1 as x is equivalent to 1.404 y and difference of the two is 65 negative. This is x on y. This is a regression equation x on y. If we are given value of y in question, by putting the value of y here we can find the estimated value of x. But in this question what was asked कि फार्म आय सूचकांक अगर 250 हो जाए, फार्म इनकम इंडेक्स इज 250, फाइंड द सेल ऑफ ट्रैक्टर्स। तो हमें क्या ज्ञात करना है? फार्म इंडेक्स को चूंकि हमने x माना था
और ट्रैक्टरों की बिक्री को हमने y माना था, तो हमें y का मान ज्ञात करने के लिए y on x की जरूरत होगी। तो पहले y on x नहीं भी पूछा होता तो भी हमें y on x कंप्यूट करना था। इसको याद रखना है हमें अपने को 0.6613 इज b by x। तो ये इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार इज इक्वलेंट टू x b y x माइनस x बार। आप चाहे तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं पहले से ही कि y बराबर इस y बार को उधर ले जाएं, b y x माइनस x बार, और उधर जाएगा तो ये प्लस y बार। ये ऐसे भी लिखी जा सकती है इक्वेशन। इसमें भी मान हम सीधे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो x बार y बार और y on x है तो b y x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x। तो y b by x is here 0.6613, x minus x bar 140 and y bar 146। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इससे भी और इससे भी। 0.6613x माइनस 140 को अगर आप गुणा कर लेंगे तो इट विल बी 92.58। कैलकुलेटर से इसको आप गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस 146.6613x, और ये बड़ा है पॉजिटिव। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 46 प्लस 7 53.42। सो रिग्रेशन इक्वेशन y on x इज हियर, जहां पे x यहां पर लिखा हुआ है, y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। x का मान यहां पर जैसे जैसे बदलता जाएगा y का मूल्य भी वैसे वैसे बदलता जाएगा। और रिग्रेशन इक्वेशन अगर हमें पूछा था तो दोनों इक्वेशन बनाइए और यहाँ पर अपना प्रश्न समाप्त हो गया। लेकिन प्रश्न में कहा है कि फार्म आय सूचकांक यानी कि x 250 हो तो y यानी ट्रैक्टरों की बिक्री कितनी होगी, ये अपना प्रश्न था। तो यहाँ पर y को ज्ञात करने के लिए y on x 6613 और x का मान यहां पर हम रखें ये वाला 250 प्लस 53.42। तो इन दोनों को फिर कैलकुलेटर से अगर आप गुणा कर लेंगे तो इट विल बिकम 165.33 प्लस 53.42 एंड सम इज 218.75 अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये जो वैल्यू है वो किसका है, जबकि x का मान 250 हो जाए तो y का अनुमानित मान 218.75 होगा। यानी कि फार्म इंडेक्स अगर 250 हो जाए तो ट्रैक्टरों की बिक्री 218.75 हो जाएगी। और यूनिट वो लगा ले जो कि प्रश्न में दे रखी है, यहाँ पे हमने यूनिट लिखी नहीं थी। अगर ये हजारों में है तो हजार हो जाएगा, ट्रैक्टरों की बिक्री अगर रुपयों में है तो रुपए लग जाएंगे। जैसी भी यूनिट आपको एक्स और वाई के प्रश्न में दे रखी है वो यहाँ पर लगा ले। इसके बाद में हमें ये पूछा था, मैं उससे पहले कि आगे की आर की कैलकुलेशन करूं, मैं आपको दिखा दूं कि अगर ये एक्स और वाई है जो कि है और ये x के बराबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, का मतलब इधर और कोई और दूसरा वैल्यू नहीं है और x का गुणक एक है, सिंगल है। तो ऐसी स्थिति में जब इक्वेशन पूरी सॉल्व होके लिख ली गई है तो दूसरी वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो गुणक होता है वो चिन्ह सहित वो उस इक्वेशन का, ये x ऑन y है तो bx, ये y है तो y बराबर 1.404। इक्वेशन से भी हम इसको गुणांक निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन प्रश्न में दे रखी हो तो गुणांक इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं चिन्ह सहित। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। तो ऐसे हम गुणांक सीधा इक्वेशन से ले सकते हैं और गुणांक हम कंप्यूट करके इक्वेशन बनाते हैं नॉर्मली। अब आगे की बात करें कि प्रश्न में ये कहा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट कीजिए, तो आर की गणना हम कर लेते हैं। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को गुणा करके
उसका वर्गमूल अगर हम निकाल लें तो ये सहसंबंध गुणांक आ जाता है। ध्यान ये रखेंगे कि चिन्ह समान होते हैं। रिग्रेशन कॉएफिशिएंट ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और फर्दर ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही लिखना है लास्ट में हमें, और ये दोनों अगर नेगेटिव है रिग्रेशन कॉएफिशिएंट्स तो कोरिलेशन कॉएफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। फिलहाल जो वैल्यूज थे हमारे उनको हम यहां पर पुट कर दें तो जो BXY जो था वो था 1.404 और ये था अभी हमने किया था 0.6613 P/X। तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो ये 0.9285 और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये प्लस 0.96 और देखिए दिस इज लेसर देन इक्वल टू 1, यानी कि प्रतीक गमन गुणांकों का गुणनफल का रूट जो हम कर रहे हैं, वर्गमूल जो निकाल रहे हैं, वो वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा होते ही हम कहेंगे कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, x on y और y on x में परिवर्तन की जरूरत है कहीं वो सही वैल्यू के लिए। तो इस प्रकार से हम रिग्रेशन कॉएफिशिएंट कंप्यूट करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस कंप्यूट करते हैं और रिग्रेशन कॉएफिशिएंट को इंटरप्रीट भी करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशंस की सहायता से एक स्वतंत्र चर के मूल्य दिए जाने पर दूसरे आश्रित चर के मूल्य को हम ज्ञात कर लेते हैं और रिग्रेशन कॉएफिशिएंट से हम कोरिलेशन कॉएफिशिएंट का वैल्यू भी कंप्यूट करते हैं। धन्यवाद।